हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जेक्वेरी से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जेक्वेरी का बेसिक सिंटैक्स देखने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जेक्वेरी का कोडिंग कैसे करते हैं, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जेक्वेरी का बेसिक सिंटैक्स। सबसे पहले आपको क्या करनी है कि यहाँ पे आपको क्या करनी है कि यहाँ पे सबसे पहले डॉलर लिखनी है। डॉलर के बाद ओपन राउंड ब्रेस, ये राउंड ब्रेस के अंदर में आप यहाँ पर सेलेक्टर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, आप यहाँ पर सीएसएस का कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। अब ये सिलेक्टर क्या होता है, ये मैंने सीएसएस के ट्यूटोरियल्स में बता दिया है। अगर आपको सिलेक्टर के बारे में डिटेल्स में पढ़नी है, आप सीएसएस का ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो बना दिया है। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि सिलेक्टर का मीनिंग होता है कि अगर आप डॉम को टारगेट करना चाहते हो तो हम सिलेक्टर यूज करते हैं। तो डॉम क्या है, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको डिटेल्स में जावास्क्रिप्ट पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, ये डॉलर, डॉलर के बाद राउंड ब्रेस के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट लिखनी है, और इस डॉक्यूमेंट की जगह पर आप सीएसएस का कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। उसके बाद डॉट लगानी है, डॉट के बाद रेडी लिखना है। ये रेडी क्या है, रेडी आपका मेथड है। इस रेडी मेथड का मीनिंग क्या होता है कि मेथड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप क्या करना चाहते हैं, ये बताता है। तो इस रेडी मेथड के बाद आप राउंड ब्रेस ओपन करेंगे, और इसके अंदर में आपको फंक्शन लिखना है। ये फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम नहीं लिखना है, सिंपल आपको फंक्शन लिखना है। और फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको राउंड ब्रेस के अंदर में ऐसा ये। उसके बाद करली ब्रेस ओपन और यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पे आपको जे क्वेरी का कोड लिखनी है। जे क्वेरी का कोड आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? ये आपका सिंपल सा बेसिक सिंटैक्स है जे क्वेरी का। अब इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, रेडी मीन्स जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन के अंदर में आप जो भी jQuery का कोडिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हैं। ये सिंपल सा बेसिक सिंटैक्स है jQuery का। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने जो jQuery का सिंटेक्स लिखा है, इसे दूसरा तरीका भी है। इसे मतलब jQuery का बेसिक सिंटेक्स लिखने का एक सेकंड वेज भी होता है, वो ऐसे हम लिखते हैं। आपको क्या करनी है कि आपको ये डॉलर ओपन करनी है, और यहाँ पर सिंपल फंक्शन लिखनी है, राउंड ब्रेसेस ओपन और क्लोज यहाँ पे करनी है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट है, पहला वाला वेज और सेकंड वेज, ये इसमें दोनों में एक थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि जब आप ये यूज करेंगे ये वाला, क्लियर है, तो इसमें क्या होगा कि आप ये हमेशा बॉडी के अंदर में लिखेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि ये अगर आप हेड में लिखते हो तो क्या होता है कि आपका पहले डॉक्यूमेंट रेडी होगा, उसके बाद jQuery का कोड रन होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपका लोड बहुत मतलब कि आपका जो jQuery का रन करने का प्रोसेस वो बहुत स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस इसका स्लो हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि ये जो सेकंड वेज है, अगर आपको सेकंड वेज यूज करनी है तो ये हमेशा हम बॉडी टैग के अंदर में लिखते हैं। क्लियर है? अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा आपको कि जावा इसका jQuery को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब देखो, इससे पहले मैं जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बता देता हूँ। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़े थे तो जावास्क्रिप्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड इम्प्लीमेंट करनी है तो क्या करना होता है। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करनी होती है, और इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना होता है, और इसके अंदर में आपको डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो पार्ट है, ये एक मैंने वेरिएबल लिया var x, और यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपका सिलेक्टर है।
और यहाँ पर मैंने सेलेक्टर का नेम दे दिया, ठीक है। अब ये इनर डॉट एचटीएमएल ये आपका मेथड है एचटीएमएल का। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपल सा डोम को टारगेट कर रहा हूँ, इस एचटीएमएल इनर एचटीएमएल को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर गेट सेट कर सकते हैं। अभी अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इसका वीडियो बना दिया है। अब जो आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लिखा वैसे ही अगर यही इसी चीज को अगर मुझे जेक्वेरी में इम्प्लीमेंट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, तो जैसे आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और क्लोज किया, वैसे ही जेक्वेरी में भी आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करनी है और क्लोज करनी है। अब आप बोलेंगे कि जेक्वेरी में भी हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में ही लिखते हैं, क्यों? क्योंकि जेक्वेरी आपका जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो जब आप जेक्वेरी का कोड भी करोगे तो आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लिखनी है, ओपन करनी है और क्लोज करनी है, और जेक्वेरी का कोड इसी के अंदर में लिखनी है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में। अब यहाँ पर आपको अगर आपको जेक्वेरी का कोड करनी है तो सबसे पहले मैंने बता दिया ये सिंटैक्स होता है, ये आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। अगर आप जेक्वेरी का कोड करना चाहते हो तो आपको ये कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। ये आपका सिंटैक्स है जेक्वेरी का, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जेक्वेरी। जैसे अभी मैंने इम्प्लीमेंट क्या किया, जो ऊपर का जावास्क्रिप्ट में मैंने ये जो काम किया ना, ये वाला पार्ट, ये जो इतना आपने लिखा, इसी चीज को मैं जेक्वेरी में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वैर एक्स लिया और यहाँ पर आपको डॉलर लिखना पड़ेगा कंपलसरी। उसके बाद राउंड ब्रेस के अंदर में आपको ये आईडी लिखना है। ये क्या है? ये आपका सिलेक्टर है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो डॉक्यूमेंट है इसके जगह पर आप सीएसएस का कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईडी यूज किया, ये आईडी का नेम है, टेक्स्ट मेरा आईडी का नेम है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, तो आप सीएसएस का ट्यूटोरियल्स देखना ना भूलें। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एचटीएमएल मेथड से इस मेथड्स के थ्रू मैं डायरेक्टली डोम को टारगेट कर रहा हूँ। तो चलो इसको मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि इसका प्रैक्टिकली कैसे होता है। सिंपल सी सबसे पहले मैं आपको ये मैंने टूल्स ओपन कर लिया जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, जहाँ पर मैंने ये सीडीएन के थ्रू पाथ लिया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आपको जेक्वेरी का कोडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करनी है। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टैग लिखनी है और इस स्क्रिप्ट टैग को आपको क्लोज करनी है। इसको आप क्लोज करनी है, क्लियर है। अब इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आप जेक्वेरी का कोड लिखेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको जेक्वेरी का कोड करनी है तो आप सबसे पहले ये जो पाथ है जेक्वेरी का, उसके नीचे ही हम कोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है जेक्वेरी में आपको सबसे पहले यहाँ पर डॉलर लिखनी है। उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर में डॉक्यूमेंट लिखनी है। उसके बाद डॉट रेडी आपको लिखनी है ना, रेडी लिखनी है। और इसको राउंड ब्रेसेस के अंदर में आपको फंक्शन लिखना है और ये फंक्शन का सिंबल है राउंड ब्रेसेस। उसके बाद ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस। अब इसी के अंदर में मैं चाहता हूँ डोम को टारगेट करना चाहूँ। यहाँ पर मेरा देखो दो मैंने ड्यू लिया है, इस ड्यू का आईडी मैंने एबीसी दिया है। अब मैं इस ड्यू के अंदर में जो भी है एचटीएमएल उसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले मैं वैर लिख लेता हूँ, वेरिएबल एक्स ले लिया। और यहाँ पर आपको डॉलर लिखनी है। अब इसके अंदर में आप सिलेक्टर यूज करोगे। तो सिलेक्टर मेरा क्या है, ये जो मेरा आईडी है, इस आईडी ये मेरा क्या है सिलेक्टर। तो यहाँ पर मैं एबीसी लिख दूंगा तो ये मेरा आईडी है। तो आईडी है तो मेरे को हैश लिखना पड़ेगा और ये एबीसी दे दिया क्योंकि ये मेरा आईडी क्या है, एबीसी मेरा आईडी है, इसलिए एबीसी मैंने दिया। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉट एचटीएमएल। अब इसको मैंने ऐसा सेमी कॉलम दे दिया। अब इसको मैं सेव करके प्रिंट कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, अलर्ट पे प्रिंट कर देता हूँ, क्लियर है। अलर्ट के अंदर में मैं एक्स को पास कर देता हूँ, सेमी कॉलम दे देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, क्लियर है। देखो ये मेरा अलर्ट में मेरा आउटपुट आ चुका है। तो ये यहाँ पर मैंने देखो
ये जो मेरा ड्यू जो ये मेरा फर्स्ट था ड्यू, इसको मैंने इसका डोम को टारगेट कर लिया। देखो इसके अंदर में जितने भी एचटीएमएल था वो सब मेरा आ गया है। जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो देखो ड्यू के अंदर में H1 है, P है, देखो दिस इज वेरी गुड फ्रंट, ऐसा जो भी है। अब वैसे ही अगर आपको सेकंड वाले को टारगेट करनी है, आप वैसे ही टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आईडी में क्या लिखनी है आपको, XYZ। यहाँ पर मैंने लिखा XYZ, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने Z लिया और सेव किया। देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, क्लियर है। ये सिंपल सा मैंने डोम को टारगेट किया। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर आपको जे क्वेरी का कोडिंग करनी है तो सबसे पहले ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये लाइन आपको कंपलसरी लिखना है। इस लाइन का मीनिंग मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट और रेडी का मतलब क्या हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट जैसे ही रेडी हो जाएगा फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन के अंदर में मैंने क्या लिखा, ये मैंने जे क्वेरी का कोड लिखा, इसके थ्रू मैं डोम को टारगेट कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि ये डोम क्या होता है, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट है, डोम क्या होता है ये सब। आई होप कि आपको ये सिंपल सिंटैक्स, जो बेसिक सिंटैक्स है जे क्वेरी का, वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मिलते हैं। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।